चुनाव आयोग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि एसआईआर का फैसला चुनाव आयोग ने लिया ही नहीं। द लाइव टीवी ने छापा है द वायर के हवाले से। मतलब एसआईआर का जो पूरा खेला था उसमें चुनाव आयोग कहीं था ही नहीं। तभी तो अपोजिशन के लोग मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सवाल कर रहे थे चुनाव आयोग से, और जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से दोहराया है कि शंकराचार्य को जाकर के अब स्नान कर लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में गहमा गहमी मची हुई है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। देखिए, एसआईआर को लेकर के पूरे देश में इस वक्त अभी भी चर्चा हो रही है, क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एसआईआर का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि आरोप लगाया गया कि जो गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, प्रवासी मजदूर और वंचित वर्गों के नामों को मतदाता सूची से गायब कर दिया गया, और जो सारे मतदाता थे ये लोग सपा, बसपा, कांग्रेस, आरजेडी के पक्ष में मतदान करते, टीएमसी के पक्ष में मतदान करते, लेकिन नाम काट दिया गया है और इसको एनआरसी जैसा बताया गया था। और वहीं दूसरी तरफ जो बयान सामने आया है वो बयान अपने आप में काफी चौंका देने वाला है। ईवीएम को लेकर के भी लगातार पूरे देश में विरोध तो हो ही रहा है। अगर लोग सड़कों पर नहीं हैं, लोग मन में, दिल में, जहन में विरोध तो कर ही रहे ईवीएम मशीन का, और चुनाव आयोग ने कसम खा ली है कि ईवीएम को किसी भी कीमत पर वे लोग हटाएंगे नहीं, और देश की जनता ने कसम खा लिया है कि वे लोग ईवीएम को तो हटा करके ही मानेंगे। अब मैं आता हूं इलाहाबाद वाली खबर पर। भारतीय जनता पार्टी में कई गुट है, वैसे तो 3 गुट है, लेकिन 2 गुट महत्वपूर्ण हो जाता है। समझाता हूं मैं आपको। एक गुट है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ अपने बलबूते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जमे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, योगी और केशव प्रसाद मौर्य में कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा रहता है, और केशव प्रसाद मौर्य नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खासम खास हैं। अमित शाह कौन है? नरेंद्र मोदी के राजदार हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अमित शाह उस वक्त भी मंत्री हुआ करते थे, और जो केशव प्रसाद मौर्य हैं एक तरीके से वॉच डॉग हैं, मतलब निगरानी रखनी है चल क्या रहा है, और रिपोर्ट जो है वो दिल्ली दरबार, गुजरात लॉबी को देनी है। ये सब कुछ हो क्यों रहा है हमको जानना पड़ेगा। अब आप समझिए, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद गंगा स्नान कर लेते हैं, पालकी के साथ चले जाते हैं, तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, क्योंकि यहां पर हठ धर्मिता की बात आ गई। और आप सोचिए, अगर जो है नरेंद्र मोदी के साथ योगी होते, योगी के साथ नरेंद्र मोदी होते, तो जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस प्रकार का धर्म युद्ध भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं होता। नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। नरेंद्र मोदी जो है किसका पैर छू रहे हैं? जाहिर सी बात, नरेंद्र मोदी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और वहीं योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं वे शंकराचार्य हैं,
उनको साबित करनी पड़ेगी कि वे शंकराचार्य हैं, उनको साबित अब करना ही पड़ेगा। खैर, नया भारत है, सब कुछ जायज है। अगर इतना ही सब कुछ बेहतर होता तो विवाद को खत्म कर दिया जाता। दिल्ली दरबार से फोन आता योगी आदित्यनाथ जी के पास या उनके ऑफिस में कि भाई मामला खत्म करो, क्योंकि मामला ये छिपा तो है नहीं कि सब कुछ हवा हवाई हो रहा है। टीवी मीडिया लगातार कवर कर रही है, यूट्यूब पर एक खबर लगातार छाई हुई है, इंस्टाग्राम पर लगातार रील्स बन रही हैं और नरेंद्र मोदी जी भी खूब रील्स देखते हैं। ये भी सच है और ये खबर उन तक पहुंची, लेकिन सब कुछ होने दिया जा रहा है। क्यों होने दिया जा रहा है? एक माहौल क्रिएट करना है। अब तमाम लोग यहां तक कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। योगी आदित्यनाथ की गद्दी वो जाने वाली है और इसीलिए ये सब कुछ होने दिया जा रहा है। वरना सतुआ बाबा जो हैं, सतुआ बाबा इस प्रकार से लाल लश्कर के साथ नहीं आते, आकर के स्नान नहीं करते और इस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद का जो है के खिलाफ शासन प्रशासन के लोग नहीं जाते, जा रहे हैं। गुजरात लॉबी को फायदा मिल रहा है और अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते योगी जी के बारे में योगी जी ही मुख्यमंत्री रहें तो अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं इस प्रकार के बयान नहीं देते कि योगी जो है औरंगजेब के औलाद हैं। ये नहीं कहते कि योगी आदित्यनाथ को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, ऐसे आदमी को भाजपा मुख्यमंत्री बना करके अपना नुकसान कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की सिफारिश जो है वो शंकराचार्य नहीं कर रहे होते, लेकिन शंकराचार्य के द्वारा सिफारिश की जा रही है। और मोदी जी के सबसे करीबी मित्र हैं अडानी जी, अंबानी जी। जब अंबानी के बच्चे की शादी होती है उस समय पहुंचते हैं जो है शंकराचार्य, और जब अडानी के घर में कोई प्रोग्राम था, मैं गौतम अडानी की बात कर रहा हूं, उस वक्त भी शंकराचार्य गए। शंकराचार्य के लिए बाकायदा रेड कार्पेट बिछाया गया, अविमुक्तेश्वरानंद का स्वागत किया गया, आरती उतारी गई। इसका मतलब ये साफ है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी जी भी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी इनकार नहीं कर पा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि नहा ना पाए, स्नान ना कर पाए। योगी आदित्यनाथ पहुंच जाते हैं वो अंधा वाला बाबा जो है रामभद्राचार्य, उससे मुलाकात करने के लिए बाकायदा मिलकर चले आते हैं, लिफाफा देते हैं। लिफाफे में क्या था पता नहीं, पैसा था या क्या था या सोना चांदी था, किसी को पता नहीं। और ऐसे मौके पर रामभद्राचार्य जब ये कहते हैं कि ये शंकराचार्य नहीं, ये फर्जी आदमी है, इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और रामभद्राचार्य योगी आदित्यनाथ को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये साफ है उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। योगी आदित्यनाथ एक तरफ अपना बचाव कर रहे हैं और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य बार बार यही बोल रहे हैं, 1 2 3 बार बोल चुके हैं कि शंकराचार्य को नहा लेना चाहिए। इसका मतलब है साफ है अंदर खिचड़ी पक रही है। और मोदी जी का वॉच डॉग जो हैं, वो डॉग कहना ठीक नहीं है, क्या बोलूं, वॉच डिप्टी सीएम बोल दूं, ये सब कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। बाकी आने वाले वक्त में क्या होगा, योगी आदित्यनाथ को हटा करके केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन राजनीति बहुत शानदार उत्तर प्रदेश में हो रही है। और पता चला कि भाई दिल्ली की मीडिया, दिल्ली के पत्रकार पहुंच इलाहाबाद जाकर के कवर कर रहे हैं। किसके इशारे पर कवर कर रहे हैं? 26 तारीख है और
26 तारीख यानी जो गणतंत्र दिवस हमारा है, इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा, बल्कि तवज्जो दिया जा रहा है किसको? तवज्जो दिया जा रहा है अवमुक्तेश्वरानंद को, शंकराचार्य को। बाकी आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।